तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। तो देखिए 6 में क्या करना है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको जो हमें क्या करना, मीटर एवं किलोमीटर में लिखना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो दिया हुआ है 10 और सेंटीमीटर यानी कि सेमी यानी सेंटीमीटर दिया हुआ, और इसको हमें सबसे पहले दिखाना है कि इसका मीटर में क्या होगा। उसके बाद ये भी बताना कि ये जो है किलोमीटर में क्या होगा, यानी कि किमी यानी कि किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर में इसका लिखना है। ठीक है, इन दोनों में। तो देखिए इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, एक यूनिट होता है यानी कि इकाई होता है, तो उसको हम याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इकाई क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो होता है, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए mm यानी कि मिलीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसी, ये हो जाएगा मीटर, उसके डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो ये कितना होता है, ये संख्या है 7। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। तो इसी पर जो है ना, आप यहाँ पे अगर केजी वाला बोलिएगा तो केजी वाला भी निकलेगा, और यहाँ पे किलो लीटर वाला होगा, लीटर वाला, तो लीटर वाला भी उसी प्रकार से निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, mg। ठीक है, यहाँ पे होगा ml। ठीक है, ये हो जाएगा mg। तो देखिए यहाँ पे 3 यूनिट होता है, यानी कि 3 इकाई होता है। एक होता है mm वाला यानी कि m वाला, एक होता है g वाला, एक होता है l वाला। देखिए मिली सेंटी डेसीग्राम, सॉरी मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हो जाएगा, क्या होगा, मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। ठीक है, ये बहुत काम का यूनिट है। ठीक है, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, और ये बहुत जगह ये काम होता है। जब भी आपको मीटर सेंटीमीटर या मीटर को सेंटीमीटर में ले जाना या सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना होगा, तो ये वाला इकाई बहुत काम का होता है। ठीक है, और यहाँ पे कहता है ml यानी कि मिली सेंटी डेसीलीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला इकाई। तो इससे क्या होगा, आपका जितने इस प्रकार का जो भी प्रश्न होगा, इन्हीं सूत्र के द्वारा आपका हल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला प्रश्न को। देखिए यहाँ पे क्या करना है, चलिए यहाँ पे जो सेंटीमीटर यानी मीटर वाला था, तो मीटर वाला यूनिट को बनाने दिए यहाँ से। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, सबसे पहले इसको हमें क्या करना, मीटर में लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे cm लिख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए सेंटीमीटर आपका यहाँ पे है। ठीक है, जहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आप हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1 2 यानी कि आप 2 घर नीचे जा रहे हैं ना, यहाँ पे 2 घर नीचे। देखिए नीचे जब जाता है ना, नीचे एक चीज़ देखिए, जब ऊपर से जब नीचे की ओर आता है तब यहाँ पे भाग करेंगे। अब जब नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इस चीज़ को याद करें, जब ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे तो भाग होगा, और नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो गुणा होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि देखिए 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिखा 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाता है, हमें यहाँ पे दिखाना सबसे पहले मीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 2 घर नीचे गया तो हम लिखेंगे, ऊपर में लिख देंगे 1 और नीचे में क्या लिखेंगे 1 पर, क्या कि 2 घर नीचे गया तो 1 पर 2 जीरो, और यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, मीटर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। तो देखिए यहाँ जो 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और नीचे में लिख देंगे 100, और यहाँ पे लिखेंगे मीटर, क्योंकि इसको हमें मीटर में दिखाना था तो मीटर में यहाँ पे दिखाएंगे। तो अगर आपका मन 0 से 0 हटा दीजिए तो देखिए ऊपर में क्या बच गया, 1 बच गया, और नीचे में क्या बच गया, यानी कि 1/10 यहाँ पे मीटर बच गया है ना, 1/10 बच गया। तो फिर से आपको क्या करना, 1 लिखना है, और देखिए नीचे में कितना जीरो है, तो 1 जीरो है, तो 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पे 0.1, और यहाँ पे मीटर है इसका इकाई, तो यहाँ पे हम मीटर लिखें, क्योंकि यहाँ पे मीटर में बदलना था। तो आपका मन है, आप मन है तो आप मीटर लिख दीजिए इस प्रकार से, या फिर m भी रह करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक उत्तर मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब हमें दूसरा उत्तर लाना किलोमीटर का। फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर, तो चलिए यहाँ पे सेंटीमीटर को देखते हैं। तो देखिए 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, और हमें जानना है कि यहाँ पे किलोमीटर, देखिए यहाँ पे नीचे में है। तो देखिए सेंटीमीटर को छोड़ दीजिए,
और इसको छोड़ने के बाद देखिए नीचे में देखिए कितना जाएगा, सॉरी कितना नीचे जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 घर हम नीचे जाते हैं। मैं लिखे 1/1 पर 5 जीरो, ठीक है। ऐसे 1/1 पर 5 जीरो। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1/1 पर 5 जीरो किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10 है, अब यहाँ पे लिखेंगे 10। अब बट्टा में ये जो है 1 पर कितना जीरो है, तो 5 जीरो, ठीक है, 5 जीरो। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और यहाँ पे हो जाएगा किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, 1/1 पर 4 जीरो बच गया है और यहाँ पे किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा इसको हम आगे कर लेते हैं, लाइटिंग की वजह से नहीं दिख रहा। तो देखिए 1/1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हो जाएगा मीटर, ठीक है। आप यहाँ से भी देख करके इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि देखिए 1 लिखेंगे और यहाँ पे देखिए कितने जीरो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 दशमलव जीरो और यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.0001 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो एक समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे जो इसका प्रश्न संख्या 2 है। चलिए 2 को भी देखते हैं। तो 2 भी देखिए इसी फॉर्मूला से बन जाएगी, जो सूत्र लिखा हुआ है तो इसके सहारे से ये भी बन जाएगा। देखिए 2 में जो दिया हुआ 115 सेंटीमीटर, प्रश्न संख्या 2, 115 सेंटीमीटर को हमें क्या क्या करना है, तो इसको जो हमें करना मीटर एवं किलोमीटर में, यानी कि सेम उसी प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले हमको मीटर में दिखाना है एवं फिर से किलोमीटर में भी इसको दिखाना है। तो उसी प्रकार से करेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर, देखिए सेंटीमीटर से मीटर पे जा रहे हैं, यहाँ पे 1 2 ही घर नीचे गए ना, मीटर पे 1 और 2, तो 1/100 और यहाँ लिख देते हैं मीटर, ठीक है। इसको याद रखें, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से 115 और बट्टा में ये वाला 100 और यहाँ पे लिखेंगे मीटर, ठीक है। तो फिर से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला, ये जो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 115। नीचे में देखिए कितने जीरो है, तो यहाँ पे देखें 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएं, तो 1 अंक 2 अंक यहाँ पे दशमलव। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा मीटर में, क्योंकि हमें मीटर में लिखा था तो मीटर में आ गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर में। चलिए यहाँ पे मीटर लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे फिर से आगे हम देखेंगे तो इसको जो है ना फिर से हमें किलोमीटर में लाना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 पर 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो और ये हो जाएगा किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर है। देखिए 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर नीचे जा रहे हैं, तो यानी 1 पर 5 जीरो किलोमीटर। तो फिर से देखिए यहाँ पे 115 लिखेंगे और बट्टा में 1 पर 5 जीरो। तो देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 115 लिखेंगे, नीचे में देखिए कितने जीरो है, तो 5 जीरो। तो 5 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 ही अंक है, तो यहाँ पे 2 अंक और आगे लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, 3.0, यानी कि आगे को इसके लगाएंगे जीरो। तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 6 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो है प्रश्न संख्या 6 समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न संख्या है 7, देखिए 7 में क्या दिया है प्रश्न। अगर हम यहाँ पे 7 को देखेंगे तो 7 में जो दशमलव संख्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे जो दशमलव संख्या दिया उसको हम लिख लेते हैं, 2.345 व
3.24 का प्रसारित रूप लिखना है, यानी कि इसको प्रसारित रूप में लिखना। और इसके बाद जो है ना 2 का, यहाँ जो 2 दिख रहा है आपको, तो 2 का स्थानीय मान भी निकालना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका प्रसारित रूप निकालते हैं। तो चलिए इसका निकालते हैं। सबसे पहले इसका निकालेंगे 2.345। और देखिए प्रसारित रूप के बारे में हमने बताया हुआ था बेसिक वीडियो में, तो आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है 2 को हम लिखेंगे यहाँ पे 2। अब देखिए दशमलव, फिर यहाँ पे जोड़, अब देखिए यहाँ पे 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 3। अब देखिए 3 जो है दशमलव के बाद कितने स्थान पे, यानी कि देखिए दशांश पे है तो नीचे में हम लिखेंगे 10, ठीक है, यानी कि दशांश पे है ये तो नीचे में आ जाएगा 10। फिर प्लस में 4 क्या हो जाएगा, शतांश पे है तो नीचे में 100। यहाँ पे हम सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 3 जो है दशमलव के बाद 1 अंक पर है, यानी कि दशमलव के बाद 1 अंक के बाद है, तो यहाँ पे हम क्या, नीचे में 1 पर 1 0, फिर से यहाँ पे प्लस में 4। अब देखिए यहाँ पे 4 कितने, दशमलव का 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पे 1 पर 2 0 लिखेंगे, ठीक है। और प्लस में 5, तो 5 देखिए तो दशमलव का कितने अंक पे है, तो 1 2 3, तो नीचे में 1 पर 3 0, ठीक है, जो कि हजारांश हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देंगे, ये जो दशमलव में दिया हुआ है 3/10, 4/1, सॉरी दशमलव नहीं, यहाँ पे जो भिन्न के रूप में है 3/10, 4/100, 5/1000, तो इसको हम क्या करेंगे, दशमलव में बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको दशमलव में बदल लेते हैं 2 प्लस में, यानी कि विस्तारित रूप में, सॉरी विस्तारित बोलिए या प्रसारित रूप बोलिए, दोनों बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 है तो लिखेंगे 3। अब देखिए यहाँ पे नीचे में 1 0 है तो 1 अंक के बाद यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, फिर से प्लस में 4 लिखेंगे। अब देखिए 4 में कितने अंक है, 2 0 है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 अंक है यहाँ पे, तो 1 0 और रहेगा, यहाँ पे 2 अंक बनाएंगे और फिर से यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे 0, फिर से प्लस में 5। अब देखिए यहाँ पे कितने अंक है, तो 1 2 3, तो 1 यहाँ पे 1 ही अंक है, तो यहाँ पे 2 0 लगा, 1 अंक 2 अंक दशमलव 0, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया प्रसारित रूप, किसका प्रसारित, 2.345 का जो प्रसारित रूप हो गया है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका जो स्थानीय मान निकालेंगे, तो देखिए स्थानीय मान अगर निकालेंगे, इसका स्थानीय मान 2 का, देखिए यहाँ पे 2 का स्थानीय मान जो है ना 2 का 2 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ कुछ भी नहीं, 2 का 2 ही हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रसारित रूप और ये हो गया इसका स्थानीय मान, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका अगर 3.24 का अगर प्रसारित रूप करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसका जो प्रसारित रूप जो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 को लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला, ये जो जोड़, फिर से यहाँ पे 2, देखिए 2 जो दशमलव के बाद 1 अंक पर, तो यहाँ पे नीचे में 1 पर 1 0, फिर से देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 को लिखेंगे। और दशमलव पर देखिए 1 अंक 2 अंक है, नहीं 2 अंक पर 4 है, तो यहाँ पे 1 पर 2 0। अब देखिए इसको फिर से दशमलव रूप में ले आते हैं, 3.0.2 और प्लस में 0.04, ठीक है। और इस प्रकार का भी जो मैंने कि पीछे बना हुआ था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो इसका प्रसारित रूप हो गया, अब हमें क्या निकालना, स्थानीय मान निकालना, किसका, तो 2 का। तो देखिए 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला आया, ये वाला, तो इसी को आप लिख दीजिएगा, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 7 था, सॉल्व हो चुका, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या 8 है। तो देखिए 8 में क्या दिया गया, तो चलिए सबसे पहले उसको भी देख लेते हैं। 8 का जो प्रश्न है, देखिए 8 में जो दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपको समझ। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 8 जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, यानी कि माला, ये जो माला का घर है, ठीक है, ये क्या है, माला का घर है, और यहाँ पे ये विद्यालय है। माला का जो इस यानी घर से विद्यालय जाने के यानी कि 2 रास्ते हैं। देखिए यहाँ पे एक रास्ता इधर से, यानी कि एक रास्ता है ना बाज़ार होकर के जाना है, यहाँ से ये बाज़ार होकर के विद्यालय जाना है। एक दूसरा रास्ता भी है जो कि अपने मित्र का घर होते हुए फिर से विद्यालय जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको बताना क्या है, बताना ये है कि इसमें से जो है उसको, यानी कि कौन से रास्ता में जो है उसको जाने पर कम दूरी जो उसको तय करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये
बाजार होकर के जाती है या फिर मित्र के घर होते हुए अगर जा रही है, तो इन दोनों स्थितियों में इसमें सबसे उसको कम दूरी किस रास्ते द्वारा जाने में इसको लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना दो ठो स्थिति बन रहा है। एक स्थिति है कि बाजार के द्वारा जाती है, दूसरा स्थिति क्या है, मित्र के घर होकर के विद्यालय जा रही है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि किस स्थिति में जो है इसको कम दूरी की यात्रा तय करना पड़ रहा है। तो सबसे पहला स्थिति हम कर लेते इधर से, यानी कि चलिए यहाँ से घर से बाजार की ओर से, यानी कि ये जो पहला स्थिति इधर से, ये पहला स्थिति हो जाएगा और ये दूसरा स्थिति हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे हम देखते हैं पहली स्थिति में। तो चलिए यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, सॉरी मार्कर थोड़ा दिक्कत हो रहा। चलिए यहाँ पे देखेंगे पहली स्थिति में, पहली स्थिति में अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये पहली स्थिति है जो कि घर से बाजार होकर के विद्यालय जाने में लगता है। चलिए पहली स्थिति में क्या लिखते हैं, घर से, यानी कि पहली स्थिति इधर से आपका जाएगा बाजार, सॉरी बाजार होते हुए विद्यालय जाएगी। घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में तय की गई कुल दूरी। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो घर से अगर बाजार होकर विद्यालय जाती है तो उसके द्वारा तय की कुल दूरी कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो 0.5 किलोमीटर और यहाँ पे 0.25 किलोमीटर, इन दोनों को जोड़ देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए जोड़ लेते हैं 0.5 किलोमीटर, किमी को हम लिख देते किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर किमी यानी कि, चलिए यहाँ पे चलिए किमी ही रहने देते हैं, किमी। और फिर जोड़ेंगे क्या, 0.25 किमी यानी कि किलोमीटर। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.75 किलोमीटर हो जाएगा। और देखिए इसको जोड़ने के लिए आपको पीछे भी बताए हुए हैं। ठीक है, यानी कि इसका प्रश्न संख्या 2 या 2 को देखिएगा तो 2 में इसको जो जोड़ने के लिए बताया गया आपको। ठीक है, देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो 0.75 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये तो हो गया पहली स्थिति में। अगर इसका दूसरा स्थिति देखते हैं, चलिए यहाँ पे दूसरी स्थिति में देखते हैं इसका। तो देखिए दूसरा स्थिति क्या हो जाएगा, तो दूसरा स्थिति जब घर से मित्र का घर हो करके विद्यालय जाती है। ठीक है, घर से मित्र के घर से होकर, चलिए यहाँ पे से होकर विद्यालय जाने में तय की गई दूरी। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे किलोमीटर और जोड़ में 0.5 किलोमीटर। देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो 0.8, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा, किमी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो यानी कि पहली स्थिति में इसको 0.75 किलोमीटर लगता है और दूसरी स्थिति में इसको 0.8 किलोमीटर है। अगर इसको देखिए यहाँ पे 8 है, यानी कि इसको हम 0.80 किलोमीटर यानी कि 0.8 इतना किलोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 0.75 किलोमीटर लग रहा है यानी कि पहली स्थिति में, और दूसरी स्थिति में कितना 0.80 है। देखिए किस में इसको कम लगा, तो हम कह सकते हैं जो पहली स्थिति में इसको यानी कि कम दूरी तय करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर में हम लिखते हैं थोड़ा सा इसको मिटा करके। ठीक है, चलिए ये वाला डायग्राम को यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है इसमें कितना 0.75 है और यहाँ पे 0.80 है। तो इसमें देखिए ज़्यादा लग रहा है और इसमें कम लग रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पहली
स्थिति में कम दूरी तय करनी होगी। ठीक है, अब कितनी कम होगी तो देखिए यहाँ पे 0, चलिए यहाँ पे नीचे कर लेते हैं 0.80 किमी और इसमें से घटाएंगे 0.75 किमी यानी कि किलोमीटर। तो इसको जब घटाएंगे तो जब 50.0 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कम करना होगा तो 0.05 किलोमीटर की दूरी जो इसको कम दूरी तय करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न संख्या 8 जो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है। देखिए 9 में क्या दिया हुआ है, तो 9 में जो दिया हुआ है, बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम 500 किलोग्राम आलू, 1 किलोग्राम बैगन, उसके बाद अफसाना जो है, अफसाना ने 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी और 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन खरीदे। किसने वजन में अधिक सामान खरीदे और कितना? तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या आपका है 9। तो देखिए 9 में क्या दिया हुआ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब बबलू जितना खरीदा है तो बबलू द्वारा खरीदे गए वजन, कितना सामान का वजन क्या कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बबलू। ठीक है, बबलू, चलिए बबलू पूरा ब है तो इसको बबलू चलिए यहाँ पे बबलू द्वारा खरीदे गए सामान का वजन। देखिए बबलू जो सामान खरीदा तो उसका वजन कितना, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ना किलोग्राम और ग्राम में है, तो चलिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं किलोग्राम, एक तरफ लिखते हैं किलोग्राम और दूसरी तरफ लिखते हैं ग्राम। ठीक है, ये वजन हो गया, तो एक तरफ किलोग्राम दूसरी तरफ लिखते हैं ग्राम। तो ये जो है ख़रीदा है, सबसे पहले क्या ख़रीदा है तो 3 किलोग्राम और 500 ग्राम आलू, यानी कि 3 केजी 500 ग्राम आलू ख़रीद लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 1 किलोग्राम बैगन ख़रीदता है। ठीक है, तो यहाँ पे किलोग्राम के आगे क्या लिखेंगे बैगन, यानी कि 1 किलोग्राम बैगन ख़रीदता है। तो देखिए यहाँ जो है 1 किलोग्राम बैगन खरीदता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे। ठीक है, ऐसे यानी कि 1 यहाँ पे 0 तो इसका जो यानी कि कुल वजन कितना हो जाएगा, चलिए इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि बबलू द्वारा खरीदे गए सामान का, चलिए यहाँ पे करते हैं कुल वजन। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे 500 और ये हो जाए कितना होगा 4, यानी कि देखिए बबलू जो है 4 किलोग्राम और 500 ग्राम का कुल वजन का सामान खरीदा। ठीक है, ये हो गया बबलू द्वारा खरीदे गए वजन। तो चलिए यहाँ पे हम सीधे से लिखते हैं 4, चलिए यहाँ पे इसको लिखते हैं 4 किलोग्राम और 500 ग्राम। ठीक है, ये बबलू द्वारा है। उसके बाद जो है अफसाना द्वारा, चलिए लिखते हैं यहाँ पे और अफसाना द्वारा खरीदे गए सामान का कुल वजन। तो देखिए इसने क्या क्या खरीदा था, चलिए उसको भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे उसी प्रकार से करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं किलोग्राम। ठीक है, चलिए यहाँ पे किग्रा और यहाँ पे ग्राम। तो सबसे पहले 2 किलोग्राम और 50 ग्राम चीनी, यानी कि 2 किलोग्राम और 50 ग्राम चीनी। तो देखिए यहाँ पे जो है ना आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो ग्राम में 2 ही अंक है, तो एक जो अंक आगे लगा दिया कि 0 आगे लगा दिया। ठीक है, ये हो गया आपका 3 अंक, क्योंकि ग्राम में 3 गो अंक होता है, तो 3 गो अंक ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए चीनी का जो वज़न है
सॉरी, चीनी का वज़न तो हो गया। अब बेसन का वज़न कितना है, 2 किलोग्राम और 250 ग्राम। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 0 0 3 और ये 2 दूनी 4। तो देखिए अफसाना द्वारा जो खरीदे गए यानी कि पूरा वज़न कितना, यानी कि कुल वज़न कितना, 4 किलोग्राम 300 ग्राम है। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा, चलिए 4 किग्रा और 300 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे बताना क्या कि किसने अधिक वजन का सामान खरीदा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसी को। बबलू ने अधिक वजन का सामान खरीदा। ठीक है, बबलू ने अधिक वजन का सामान खरीदा। अब कहता है कितना अधिक खरीदा, ये भी तो बताना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो है इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए चलिए इसको जो है थोड़ा सा ऊपर से मिटाना ही होगा। तो चलिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं तो हो जाएगा। इसको मिटाते नहीं हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है ना, अब इसको इसमें से घटा लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं केजी। ठीक है, और यहाँ कर देते हैं ग्राम। तो केजी कितना आ जाए, 4 और यहाँ जाएगा 500। ठीक है, ये वाला यहाँ से देख रहे हैं। उसके फिर से इसको देखिए 4 और ये हो जाएगा 300। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यानी कि 200 ग्राम हो जाएगा। और ये देखिए ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि 200 ग्राम जो है इसका 200 ग्राम यहाँ पे आ गया है। तो देखिए अब जो है ना ये 200 ग्राम हमारा आया। ठीक है, लेकिन उत्तर हमारा क्या किलोग्राम में है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब फिर से ये जो 200 ग्राम को है तो इसको 1000 से लगा देंगे भाग। ठीक है, तो ये हो जाएगा केजी में, यानी कि किलोग्राम में होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 2/10। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.2 और यहाँ पे लिखेंगे किग्रा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 9 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या 10 है। देखिए प्रश्न संख्या 10 में क्या दिया हुआ है, तो कहता है 15 मीटर जो है, 15 मीटर देखिए 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है। तो इसके लिए हम क्या करें, घटा देंगे। ठीक है, कितना दिया हुआ 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है। तो देखिए यहाँ पे मीटर है 15, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं मीटर ऊपर में, उसके 6.5 मीटर। तो देखिए यहाँ पे 6.5, देखिए यहाँ पे दशमलव नहीं थे, यहाँ पे लगा देंगे दशमलव और कर देंगे यहाँ पे 0। ठीक है, अपना मन से यहाँ पे 0 लगा देना। जैसे कि आपको पीछे भी बताया था प्रश्न संख्या 2 में, 2 और 3 में, जैसे जोड़ने और घटाने वाला में। तो चलिए अब इसको हम घटा देते हैं। देखिए 0 में से 5 नहीं जाते, इसे पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा और दशमलव। फिर देखिए यहाँ बच गया कितना, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो हो जाएगा 14, 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8.5 मीटर जो है, यानी कि क्या कह रहा था प्रश्न में, 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है। तो हम कहेंगे कि ये जो 8.5 मीटर अधिक है। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 10 था हमारा सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।